गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने 9 नंबर का पाठ बाल गोविंद भगत, जो रामकृष्ण बेनीपुरी जी ने लिखा हुआ है। रामकृष्ण बेनीपुरी ये आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण जीवन अभाव और कठिनाइयों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में वह सक्रिय रूप से जुड़े रहे और इस कारण वह कई बार जेल में भी गए। 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपनी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया हुआ है। पतितों के देश में यह उनका उपन्यास प्रसिद्ध है। चिता के फूल यह उनकी कहानी है। अम्बपाली यह उनका नाटक है। पैरों में पंख बांधकर यह उनका यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें यह उनका संस्मरण है। इस प्रकार से ये उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि उनकी रचनाएं ये प्रसिद्ध मानी गई है। यह है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक गृहस्थ सन्यासी के चरित्र का चित्रण किया है, जो मानवता, लोक संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज और मान्यताओं को तोड़ने तथा परंपराओं से अलग हटकर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इस रेखाचित्र के द्वारा ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी के दर्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये बाल गोविंद भगत का है। यह सन्यासी होते हुए भी एक गृहस्थ है। उन्हें एक पुत्र भी है, पुत्र वधु भी है। पत्नी का लेखक कहते हैं उनको पता नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे एक अद्भुत चरित्र वाले व्यक्ति का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया हुआ है। चलो तो देखते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा के बारे में देखते हैं। बाल गोविंद भगत ये मझला कद, गोरा रंग, उम्र 60 साल के ऊपर, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं, पर चेहरा सफेद बालों से जगमगा रहता। मतलब उनकी जो दाढ़ी है वो सफेद हो चुकी है। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते हैं। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी एक कनपटी टोपी पहनते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, यह है संत कबीर, और संत कबीर के सिर पर जिस प्रकार की टोपी है उस प्रकार की टोपी वो भी पहना करते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला होती थी, मतलब बड़ी माला होती थी। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर वे बिल्कुल गृहस्थ थे। मतलब साधु जैसे दिखते थे, लेकिन गृहस्थ जैसा जीवन भी वह जीते थे। लेखक को उनकी पत्नी की याद नहीं है, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधु को उन्होंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी का काम था और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उनके पास क्या था? खेती बाड़ी भी थी थोड़ी सी, और अच्छा मकान भी था। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत जी साधु थे। वास्तव में उनमें साधुओं की सभी विशेषताएं थी। मतलब साधुओं में जितनी सारी विशेषताएं होती है वो सारी विशेषताएं बाल गोविंद भगत, यह एक साधु ना होकर एक गृहस्थ होने के बावजूद साधुओं के सारे गुण उनमें दिखाई देते थे। वे कबीर को साहब मानते थे। संत कबीर को वे अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर भी चलते थे। कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। शुद्ध सच्चा व्यवहार करते थे। वे किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। सीधी सादी बात करने में संकोच भी नहीं करते। मतलब किसी से वो झगड़ा मोड़ नहीं लेते, लेकिन अपनी बात किसी के सामने रखने में संकोच भी नहीं करते थे। किसी की चीजों को हाथ नहीं लगाते और बिना पूछे उसको कभी भी प्रयोग में नहीं लाते थे। कभी कभी लोगों को इनके व्यवहार पर आश्चर्य होता था। ये एक हंसने जैसी बात उन्होंने बताई है कि वे कभी भी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीजें जो थी वो संत कबीर जी की थी। खेत में जो भी पैदा होता था, जो अनाज वगैरह पैदा होता था, वो घर से दूर कबीरपंथी जो मठ था उस मठ में ले जाते थे। जो उन्हें प्रसाद रूप में मिलता था वे घर लाते थे और उसी से अपना गुजर बसारा करते थे। मतलब उसी से अपना जीवन फिर वो जीते थे। यह हुआ संत ये जो बाल गोविंद भगत है इनके व्यक्तिमत्व के बारे में। इनके ऊपर सवाल भी पूछा जाता है कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तिमत्व लिखो, उनका विशेषताएं लिखो या उनके चरित्र के बारे में लिखो, तो यह सब कुछ हम उसमें
लिख सकते हैं। अब देखते हैं बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वह जादुई माना गया है। कैसे जादू से भरा हुआ है उनका संगीत, यह हम देखते हैं। लेखक सदा ही उनके द्वारा गाए गए ये जो पद होते हैं, जो सीधे साधे पद उन सुना करते थे। आषाढ़ का महीना जब लगता है तब आषाढ़ के दिनों में गांव में सभी खेतों में काम करने चले जाते थे। हमें पता है कि आषाढ़ का महीना लगते हैं तो खेती में काम करने के लिए लोग जाते हैं। कई खेतों में हल चले रहते हैं तो कहीं धान को रोपा जाता है। धान में पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते हैं। औरतें सवेरे का जलपान लेकर मेड़ पर बैठी रहती हैं। आसमान बादलों से घिरा रहता है, कहीं धूप का नाम नहीं, ठंडी हवा चल रही होती है। मतलब यहाँ पे उन्होंने आषाढ़ महीनों का वर्णन किया है और ऐसे आषाढ़ महीने का वातावरण इतना सुंदर था, उसमें बाल गोविंद भगत द्वारा गाया जाने वाला गीत कानों पे पड़ता था। तो जो कीचड़ से लथपथ भरे हुए जो लोग थे, जो महिलाएं थे, वह एक एक धान के पौधों को पंक्तिबंद रोपते और गीत गाते थे। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव पाता था। बच्चे झूम उठते थे, औरतों के होठ कांप उठते थे, वे गुनगुनाने लगती थी। हलवाए जो होते हैं, मतलब खेती में गाय बैलों को जो हल लेकर चलाते थे, उनके पैर ताल से उठने लगते थे और रोपने वाली उंगलियां भी एक अजब क्रम से चलने लगती थी। मतलब एक अलग ही क्रम से बाल गोविंद भगत का गीत सुनते सुनते वह अपने रोप को, धान को पेरने शुरू कर देते थे। ये उनके संगीत का जादू सबको प्रभावित करता था। आगे देखते हैं कि ये तो हुआ आषाढ़ महीने में, लेकिन भाद्रपद का जो महीना आता है, भादों की जो अंधेरी रात होती है, उस अंधेरे रातों में भी भगत जी की जो खंजड़ी है, खंजड़ी का मतलब है एक डफली जैसा एक छोटा सा वाद्य जो उनके हाथ में हमें हमेशा दिखाई देता है। उस खंजड़ी को बजाते रहते और गाते रहते थे, जिसका भाव होता था कि पिया के गोद में ही है, किंतु नायिका समझती है कि वह अकेली है। ये जो यहाँ पे लेखक भावार्थ बता रहे हैं, वह उसमें एक भाद्रपद के महीने में जो प्रेमी और प्रेमिका रहती है, जो पति पत्नी रहती है, उनके बीच की एक बात बताई है कि पिया के गोद में ही होने के बावजूद भी नायिका समझती है कि वह अकेली है, वह चमक उठती है, चिहुक उठती है। बादलों वाले भादों की आधी रात में उसका यह गाना अचानक अब चमक उत्पन्न करने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता है। सारा संसार शांति से सोया, वातावरण भी शांत है, सारा संसार सोया हुआ है और भगत जी मानो सबको वो जगा रहे हैं, सब वो खुद भी जाग रहे हैं कि तेरे गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मतलब इस अंधेरी रात में मानो वो सबका स्वागत भी कर रहे हैं, सबको सबकी देखरेख भी कर रहे हैं। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हो कि किस तरह से ये बाल गोविंद भगत है, उनके ताल पर सारे लोग भी उनके आजू बाजू में उनके ताल में ताल मिलाते हैं। उनके हाथ में जो डफली दिखाई दे रही है वही एक खंजड़ी, एक डफली जैसा एक वाद्य जिसको बजाते थे। और भाद्रपद जैसे अंधेरी रात को भी वह मुसाफिर से, मतलब जो भी ये चोर लुचक के जगह होते हैं या फिर अंधेरी रात में जो डर लगता है वो दूर भगा देते थे। भगत जी, ये बाल गोविंद भगत जी की जो प्रभातियां है, मतलब हमने पहले आषाढ़ महीने का वर्णन देखा, भाद्रपद महीने का भी, ये अंधियारी रात का भी वर्णन देखा। अब भगत सिंह कार्तिक महीने में, कार्तिक जब आता है तो कार्तिक महीने में बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती है। प्रभातियां मतलब शुरू सुबह सुबह का टाइम जो फाल्गुन तक चलता रहता है, जहाँ पे ये कार्तिक महीने में काकड़ा आरती वगैरह करते रहते हैं। ऐसे सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी पर स्नान करने के लिए बाल गोविंद भगत जाते थे। नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखर के ऊंचे एक भीड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने बैठते। लेखक देर तक सोया करते थे, लेकिन एक दिन सर्दी के सुबह में भगत जी का संगीत इस लेखक के कान पर पड़ा और वह आकर्षित होकर पोखर तक चले गए। पोखर मतलब वह जगह जहाँ पे ये बाल गोविंद भगत स्नान करने के बाद बैठते थे। उन्होंने देखा कि आसमान के तारे टिमटिमा रहे हैं। पूरब दिशा में प्रातःकाल की लालिमा जो है वो शुक्र तारा और बढ़ा रहा है। खेत बगीचा सब पर धुंध छा रही है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ लगता है। भगत जी ऐसे जगह पे एक काली कमली ओढ़े हुए अपनी खंजड़ी पर उंगलियां चला रहे थे, गाते गाते मस्त होते थे और ऐसा लगता था कि अभी मानो वह उत्तेजित होकर खड़े होकर नाचने लगेंगे। कमली बार बार नीचे, सिर से नीचे सरक जाती थी। लेखक सर्दी के मारे कांप रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत जो है उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी।
इस प्रकार सर्दी के दिनों में भी बाल गोविंद भगत सुबह सुबह प्रभातिया गाने के लिए वहां पे जाते थे। लेखक को सर्दी लगती थी, सर्दी के कारण कांप रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत इतने मस्त थे अपने गाने में कि उनके माथे से पसीने की बूंदें चमक रही थी। अब भगत सिंह की संध्या संध्या के समय भगत सिंह किस तरह से अपना जीवन बिताते थे और लोगों को किस तरह से चमकाते थे, तो हम देखते हैं कि गर्मियों में उनके संगीत के जादू शाम भी शीतल हो जाती थी। उनके घर के आंगन में उनके प्रेमीजनों के साथ आसन जमाते थे। एक पद बाल गोविंद कहते तो दूसरे उनके प्रेमी मंडली जो है वो दोहराती थी। मतलब बाल गोविंद भगत एक पद कहते तो उनके पीछे पीछे दूसरे लोग उस पद को दोहराते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता था। स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे उत्साह इतना बढ़ जाता था कि बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए नाचते रहते थे और सभी भक्तजन भी अपनी सूझ बूझ खोकर उनके साथ नृत्यशील हो जाते थे। मतलब उनके साथ नाचना शुरू कर देते थे। सारा आंगन मानो नृत्य और संगीत से भर जाता था। बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू यही है कि बाल गोविंद भगत जब भी ये अपना संगीत शुरू करते थे तो सभी लोग उसमें गुंग हो जाते थे। लेकिन उनके बेटे के निधन पर उन्होंने जब उत्सव मनाने के लिए कहा, तब बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरमोकर्ष दिखने को मिला। चरमोकर्ष मतलब आश्चर्यकारक ऐसी घटना हमें देखने को मिली ये कि ऐसा भी कभी हो सकता है। बाल गोविंद भगत का वो एक लौता बेटा था जिसके निधन पर बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू को मतलब अपनी पुत्रवधू को उत्सव मनाने के लिए कहा था। बेटा उनका जो था वो पहले से थोड़ा सा सुस्त और बुद्धू था, जिस कारण भगत सिंह जी उसे और भी मानते थे। उनके विचार के अनुसार ऐसा कहना था कि ऐसे प्राणियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए और ज्यादा प्यार भी करना चाहिए। ये ज्यादा निगरानी और मोहब्बत के ये अधिकारी होते हैं। ये बात सही है कि जो भी अगर किसी को 2 या 3 बेटे हैं, 2-3 बच्चे होते हैं और उनमें से 2 बच्चे अच्छे हैं, दिमागी हालत भी अच्छी है और जिसकी दिमागी हालत कम है उसकी तरफ ज्यादा माँ बाप ध्यान देते हैं, क्योंकि उसकी दिमागी हालत भी कम होती है और उसको समझ भी कम होती है, तो वो ज्यादा प्यार का हकदार भी होता है और उसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह से भगत सिंह भी अपने इस बेटी की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। बड़े शौक से उन्होंने उसकी शादी कराई थी। उनकी पत्नी बड़ी सुभग और सुशील थी। मतलब उनकी जो पुत्रवधू थी वो बड़ी ही सुशील थी। घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी उसने। भगत सिंह को दुनियादारी से छुटकारा दे दिया था। भगत सिंह के बेटे की जब मृत्यु का समाचार लेखक को मिला तो वह भी उसको देखने के लिए गए। तो वहां पे जाकर उन्होंने जो देखा वह देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए कि आंगन में एक चटाई पर उसे लिटाकर सफेद कपड़े से ढका हुआ था। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखर दिए थे। सिरहाने पर दीपक जला रखा था। भगत जी सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गा रहे थे। पतोहू रो रही थी। सब चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। भगत जी अपने पतोहू के पास जाकर बोले कि तू रो मत, उत्सव मनाने को कहते हैं। उनके कहने के अनुसार वह कहते हैं कि ए आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई है। आत्मा परमात्मा से मिल गई है। मतलब अपना शरीर जो है, नहीं, अपने शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा मतलब विरहनी है और परमात्मा मतलब प्रेमी है। यह जो विरहनी है, यह आत्मा, वह परमात्मा से जाकर मिल गई है। ये रोने का समय नहीं है बल्कि खुशी मनाने का समय है। तू उसके बंधन से अब मुक्त हो गई है। इस लेखक कहते हैं कि मैं कभी कभी सोचता था कि भगत सिंह कभी पागल तो नहीं हुए। ये जो भगत है बाल गोविंद भगत, ये पागल तो नहीं हो गए। पर वे जो भी कह रहे थे उनमें उनका विश्वास साफ झलक रहा था। वे हमेशा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त किया करते थे, ऐसा उन्होंने कहा है। बाल गोविंद भगत जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि बेटे की क्रियाकर्मों में पतोहू से ही आग दिलाई। मतलब हमने पहले ही देखा कि वह सामाजिक रूढ़ी प्रथा परंपराओं का हमेशा उन्होंने विरोध किया है। ठीक उसी तरह से उन्होंने अपने पुत्र का जब अंतिम संस्कार किया गया तो पतोहू के हाथ से ही उन्होंने उसे आग दिलाई। श्राद्ध होते ही पतोहू के पुत्रवधू के भाई को बुलाया और उसकी विदाई करने के प्रबंध किया कि तू अपने भाई के साथ चली जा, और उसके भाई को भी कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। पतोहू जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि वह अगर गई तो भगत सिंह अकेले पड़ जाएंगे। भगत सिंह उनको अकेला इसलिए छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि घर में ये जो भगत है वह
बाल गोविंद भगत है वह अकेले है, इनका कोई करने वाला नहीं है। जो कोई भी भगत की सेवा नहीं करेगा। उसे चिंता थी कि यदि वह चली गई तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा, बीमार होने पर उन्हें दवाई कौन देगा। यही कारण थे कि पतोहू उनको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। परंतु भगत सिंह के अटल निर्णय के सामने उसे झुकना ही पड़ा और उसे जाना ही पड़ा। और भगत सिंह की जो निधन हुआ वह भी उनके अनुरूप ही हुआ। हर वर्ष गंगा नदी पर स्नान करने के लिए वह जाते थे। ये उसी तरह से विश्वास संत लोक दर्शन पर अधिक था। साधु होते हुए भी वे किसी के सहारा तथा भिक्षा लेने के इच्छुक नहीं थे। साधु लोग भिक्षा मांगते थे, लेकिन ये कभी भी उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। घर से खाकर चलते और लौटकर घर पर ही आते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, यदि अगर प्यास अगर उनको लगती तो पानी पी लेते थे। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। इस लंबे उपवास में वही मस्ती टपकती रहती थी। अब वे बूढ़े हो चुके थे। एक बार लौटते ही तबीयत कुछ खराब रहने लगी। लेखक कहते हैं, दोनों समय स्नान करना, ध्यान, गीत, खेती बाड़ी देखना, दिन शरीर कमजोर होता जा रहा था। सब लोग उन्हें नहाने धोने से मना करते थे, आराम करने के लिए कहते थे, पर भगत जी हंसकर टाल देते थे। उस दिन शाम के समय गीत गाए, किंतु स्वर बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे धागा टूट गया हो और माला का एक एक मोती बिखर गया हो। अगले दिन भोर होते ही किसी ने भी उनकी गीत नहीं सुना, क्योंकि जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर पड़ा हुआ है, मतलब उनकी खंजड़ी पड़ी हुई है। इस प्रकार जो गोविंद भगत है, यह एक गृहस्थ होने के बावजूद, एक साधु होने के बावजूद भी ये अच्छी तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया। कभी भी किसी से भिक्षा नहीं मांगी। कबीर जी के वे बड़े भक्त थे। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत यह एक साधु की समस्त विशेषताओं से युक्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। प्रभु में उनकी अपार श्रद्धा थी, सच्चा व्यवहार था, कभी झूठ न बोलना, यह उनका गुण था। इस प्रकार से सामाजिक रीति रिवाजों तथा मान्यताओं को तोड़ने तथा परंपराओं से अलग हटकर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता उनमें थी। अच्छी तरह से इस लेसन को एक बार पढ़ लेना है। थैंक यू।